स्टूडेंट्स, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जो कि हनीड्यू बुक का पहला चैप्टर है। इसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी तिथियां एवं कालखंड हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं कि हर व्यक्ति उन्हें जानता है और याद भी रखता है। The story you will read mentions one such date and a event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? जो कहानी आप पढ़ेंगे वह एक ऐसी तिथि और घटना की उस बारे में है जो कि 1914 में ब्रिटिश और जर्मन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन करती है। आप अनुमान लगा सकते हैं वो कौन सा युद्ध था? तो बच्चों, 1914 में आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि 1914 में पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो ये जो कहानी है ये पहले विश्व युद्ध के दौरान की कहानी है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये कुछ डेट्स लिखी हैं, इनके बारे में पूछते हैं। तो चलिए, क्या है? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आप जानते हैं कि नीचे दी गई तिथियां कौन सी घटनाओं का वर्णन करती है या विवरण देती हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली है 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई सन 1776। 1776 में क्या हुआ था? 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हुआ था। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस या अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था, वो डेट है ये। बी 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर सन 1903 सॉरी। इस दिन को क्या हुआ था? इस दिन जो पहली फ़्लाइट थी, पहली हवाई जहाज़ थी जो राइट बंधुओं ने बनाई थी, वो उड़ाई गई थी, जो कि हवा में 12 सेकंड और 120 फीट ऊंचाई पर उड़ी थी। विल्बर एंड ऑरविल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स एंड कवरिंग 120 फीट। विल्बर और ऑरविल राइट नाम के दो भाइयों ने विश्व का पहला हवाई जहाज़ बनाया जो कि 12 सेकंड तक हवा में रहा और 120 फीट की ऊंचाई पर उड़ा। चलिए सी देखते हैं। सी है 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? इसको हम हिरोशिमा डे बोलते हैं। हिरोशिमा डे, एन एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे। 6 अगस्त 1945 को एक एटम बम जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था, इसलिए इसको हिरोशिमा डे भी बोलते हैं, हिरोशिमा दिवस। चलिए डी देखते हैं। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948। ये तो शायद हमें सबको ही पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी। तो ये है असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी की हत्या। अब ई देखते हैं। 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961। इस दिन कौन सी घटना हुई थी? यूरी ए गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। यूरी ए गागरिन नाम का आदमी जिसने पहली बार पृथ्वी की परिक्रमा की थी। ठीक है। अब एफ देखते हैं। 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969। इस दिन क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के पहले व्यक्ति ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे की ये कहानी स्टार्ट करते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak.
मैंने गोलाकार तल वाले इस डेस्क को ब्रिडपोर्ट में कबाड़ी दुकान में देखा। वहाँ उस व्यक्ति ने कहा कि यह 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों का है और बलूत के पेड़ की लकड़ी का बना है, बलूत का बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मैं ऐसा ही एक डेस्क लेना चाहता था, लेकिन वे बहुत अधिक महंगे होते थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग कलम्पसली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। ये वाला डेस्क बहुत ही खस्ता हालत में था, बहुत ही खराब हालत में था। इसका लिपटा हुआ ऊपरी भाग अनेक खंडों में था। इसकी एक टांग की भद्दे ढंग से मरम्मत की गई थी और इसका दूसरा बिल्कुल नीचे तक जलने के निशान भी थे। इट वॉज गोइंग फॉर ए लिटल मनी, वेरी लिटल मनी। यह एक बहुत ही कम मूल्य में बिक रही थी। यह जो डेस्क था यह बिल्कुल कम मूल्य में बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। यह एक जोखिम और एक चुनौती हो सकती है, परंतु मुझे इसको लेना ही है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ माई गैरेज। मैंने उस आदमी को इसका मूल्य चुकाया और मैं इसको अपने गैराज के पीछे स्थित अपनी कार्यशाला में इसको ले आया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या को इस पर काम आरंभ कर दिया। ये नीचे कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। स्पॉटेड इट, कि स्पॉटेड इट का मतलब है यहाँ पे सा इट, फाउंड इट, यानी कि मैंने उसको वहाँ पे देखा या मैंने उसको वहाँ पे पाया। स्कॉर्च मार्क्स, जो मैंने बताया था वो जले हुए निशान थे। बर्न मार्क्स, जलने के निशान। वाज गोइंग फॉर, यहाँ पे इसका मतलब है कि वो वहाँ पे बिकने जा रहा था। वाज सेलिंग फॉर, कि वहाँ के लिए वो बिकाऊ था, वहाँ पे बिकने जा रहा था। रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब रिपेयर, मतलब उसकी मरम्मत। वेनियर, ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। इसका यहाँ पे मतलब है कि खराब लकड़ी के ऊपर की अच्छी लकड़ी की पतली सी परत। किसी भी खराब लकड़ी की ऊपर की अच्छी लकड़ी की पतली सी परत। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने ऊपरी भाग को पूरी तरह से हटा दिया और दराजों को खींचकर बाहर निकाला। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऊपर चढ़ाई गई पतली परत प्राय हर स्थान पर ऊपर उभर आई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे लगता था कि यह नुकसान पानी ने पहुंचाया होगा। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। स्पष्ट था कि इस डेस्क को आग और पानी दोनों ने मिलकर खराब कर दिया था। द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट। अंतिम दराज पूरी तरह से जाम था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरा प्रयास किया कि वह आसानी से बाहर निकल आए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अंत में मैंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। यहाँ पे दो वर्ड मीनिंग्स हैं। टेकन देयर टोल ऑन, इसका मतलब है डैमेज, यानी कि उन्होंने उसको वहाँ पे पूरा ख़राब कर दिया। स्टक फास्ट, इसका मतलब है वह बुरी तरह से फंसा हुआ था, मतलब शट टाइट, बिल्कुल ही फंसा हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉवर। मैंने अपनी मुट्ठी से इस पर जोर से चोट मारी और दराज नीचे एक छिछले स्थान पर एक गुप्त दराज को प्रकट करते हुए खुल गया। आगे एक वर्ड मीनिंग है स्क्रपल्स, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग।
यहाँ पे इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर जो नैतिक भावनाएं या विचार आते हैं कि हम कोई भी कार्य गलत कार्य करने से पहले कि कोई हमसे कोई गलत कार्य ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. इसके अंदर कुछ था। मैंने अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा काला टिन का डिब्बा बाहर निकला। Cello taped or to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915। इसके ऊपर एक धारीदार कागज़ का टुकड़ा सेलो टेप से चिपकाया गया था। जो काला टिन का डिब्बा निकला था उसके ऊपर चिपकाया गया था और जिस पर कांपते हाथों से लिखा गया था कि जिम का अंतिम पत्र जनवरी 25, 1915 को प्राप्त। टू बी buried with me when the time comes। समय आने पर इसे मेरे संग दफनाया जाए, जो उसके ऊपर उस लेटर के ऊपर लिखा हुआ था। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it usually does। जब मैंने ऐसा किया तो मैं जानता था कि मेरे लिए इस डिब्बे को खोलना अनुचित है, परंतु उत्सुकता ने मेरी भावनाओं का गला घोट दिया। ऐसा प्राय होता है, इट यूजुअली डज, ऐसा प्राय होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड मिसिज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। उस पर पता था श्रीमती जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट का। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने पत्र को बाहर निकाला और इसकी परतें खोली। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। यह पेंसिल से लिखा गया था और इसके ऊपर 26 दिसंबर 1914 की तारीखें डाली गई थी। ये जो कंप्रीहेंशन चेक है ये हम बाद में देखेंगे, तो पहले आगे का पार्ट करते हैं। डियरेस्ट कोनी, परम प्रिय कोनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। मैं तुम्हें अति प्रसन्न मन से यह लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी है जिसके बारे में मैं तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूँ। We were all standing two in our trenches yesterday morning, Christmas morning। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen। कल क्रिसमस की प्रातः हम सभी खंदकों में खड़े थे। चारों ओर पूर्ण खामोशी थी। यह ऐसी सुंदर प्रातः थी, अब सुबह थी, जैसी कि मैंने शायद ही कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। यह अत्यंत शीतल और कुहरे वाली जितनी की क्रिसमस की प्रातः या सुबह होनी चाहिए थी। फिर से ये आए हैं वर्ड मीनिंग्स। स्टैंडिंग टू, टॉकिंग अप, टेकिंग अप पोजीशन। यहाँ पे इसका मतलब है कि वे अपनी पोजीशन लेके, जो फौजी अपनी पोजीशन लेके अपने खंदकों में खड़े रहते हैं, तो ये वहाँ पे अपनी पोजीशन लेके खड़े थे। ठीक है, अगला है ट्रेंचेज। ट्रेंचेज का मतलब है लॉन्ग डीप डिचेज इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। इनको हम बोलते हैं कि भाई जैसे जब फौजी जब लड़ते हैं तो अपनी खाई खोद लेते हैं, तो हम इनको खाइयाँ, खंदक या उनको खाइयों की किलाबंदी ऐसे बोलते हैं। फ्रिट्ज, ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, मतलब ये जो जर्मन जो सोल्जर्स होते हैं उनको वहाँ पे फ्रिट्ज बोलते हैं। ठीक है, ये वहाँ पे जर्मन सोल्जर्स का नाम होता है फ्रिट्ज। जो फौजी होते हैं, जर्मन सैनिक होते हैं, उनको फ्रिट्ज बोलते हैं। ठीक है,
आगे है टॉमी, ए कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हेयर टू रिफर ए ब्रिटिश सोल्जर। टॉमी जो कि एक आम ब्रिटिश नाम है जो वहाँ पे ब्रिटिश सैनिकों के लिए यूज किया गया है। ठीक है। दैट वुड बी दैट वाज ऑल दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर। यहाँ पे इसका ये लिखा गया कि बस वो इतना ही था कि वो जो वहाँ पे घटना घट रही थी वो उसके बारे में ही बताया गया था। हाँ, स्नैप्स स्नैप्स ए जर्मन ड्रिंक मेड फॉर ग्रेन। इसका मतलब है कि एक वो कोई जर्मन पेय पदार्थ है जो मतलब उसको हम शराब बोल सकते हैं, जर्मन शराब जो कि उनके पीने के लिए बनाई गई थी। ठीक है। शेलो ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन। शेलो यहाँ पे है एक बहुत बड़ा वायलिन जो कि एक संगीत के लिए बनाया गया था, मतलब बड़े वाला वायलिन बोल सकते हैं, एक वाद्य यंत्र होते हैं ये बोलते हैं इसको, बड़े वाला वायलिन। ठीक है। चलिए देखते हैं। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। मैं तुम्हें सारी बात बताना चाहता हूँ कि हमने इसे आरंभ किया। बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू से इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट। परंतु मैं यह कहते हुए लज्जा अनुभव कर रहा हूँ कि यह सच्चाई है कि जर्मनों ने इसे आरंभ किया, जर्मन सैनिकों ने इसे स्टार्ट किया। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। सबसे पहले किसी ने देखा कि सामने की खंदकों से, जो सामने जो दुश्मनों की खंदक थी वहाँ पर सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. तत्पश्चात वे तटस्थ क्षेत्र के पार से हमें पुकार रहे थे, शुभ क्रिसमस ब्रिटिश सैनिकों, शुभ क्रिसमस। उन्होंने भाई उनको मतलब क्रिसमस विश किया, तो ये उसके बारे में बता रहा है। When we had got over the surprise, some of us shouted back, shame to you Fred, shame to you. जब हमने अपने आश्चर्य पर काबू पा लिया तब हम में से कुछ ने उत्तर मतलब पुकार कर कहा कि तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो जर्मन सैनिकों, मतलब आपको भी क्रिसमस की बधाइयाँ। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मैंने सोचा बस इतना ही होगा। वी ऑल डिड बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। हम सब ने भी यही सोचा था कि बस अब इतना ही होगा, परंतु उसी समय अचानक उनमें से एक अपने भूरे रंग का लंबा कोट पहने उठ खड़ा हुआ और सफ़ेद झंडा लहराने लगा। डोंट शूट लैड, समवन शाउटेड। किसी ने चिल्लाकर कहा कि जवानों गोली मत चलाना। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाई भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रिज ऑफ ऑन द parapet and another, keep your heads down. I told the man, it's a trick, but it wasn't. तत्पश्चात वह खंदक की मंडेर पर एक और जर्मन सैनिक उठ खड़ा हुआ, फिर एक और। मैंने अपने आदमियों से कहा कि अपना सिर नीचे रखो, यह कोई चाल है, परंतु ऐसा नहीं था। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे आई होप आपको समझ अभी आया होगा। बाकी का जो पार्ट है वो हम कल करेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िए और इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको भी देखिए। हम बाद में इनका जो होता है ना वर्ड मीनिंग्स वगैरह, कंप्रीहेंशन, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले एक बार इन सारे लेसन्स की हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। जो एक्सप्लेनेशन है, हिंदी एक्सप्लेनेशन, ये कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा, ठीक से आप पढ़ भी रहे होंगे। तो आप प्लीज़ इनको आगे आप इसको लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। अब हम साथ ही आपके वो भी वीडियो भी डालेंगे जो जॉब वगैरह के लिए, कि कोई भी नई जॉब ओपनिंग है या कुछ भी है प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में है, या फिर कोई भी छात्रवृत्ति योजना है, कुछ भी है, मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी रिजल्ट वगैरह की, हम वो भी डालेंगे। तो आप रेगुलर हमारा चैनल चेक करते भी रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर पर पक्का करें। थैंक यू।